जी बोलिए, बताएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं बबलू सिंह जसोटिया, डोगरा एकता मंच और युवा राजपूत सभा का एक छोटा सा सिपाही। सबसे पहले मैं आपका मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। आज ये प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आपको पता है कि पिछले साल 23 सितंबर 2022 को हमें छुट्टी मिली थी, तो आज ये एक साल कंप्लीट हुआ है। ये जो महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, ये हम बहुत ही हर्षोल्लास से और एक पर्व के तौर पर मनाएंगे। इसका इसका कार्यक्रम की रूपरेखा है, थोड़ा मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये जो हम रैली की शेप में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो चौक है, तो पहले वहाँ पे ही हम शुरुआत करेंगे, वहाँ श्रद्धांजलि दे के वहाँ से एक रैली की शेप में ढोल नगाड़ों में के साथ और बैंड बाजों के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें पूरा डोगरा समाज, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरीके से जितने भी हमारे जहाँ पे कठुआ में तहसील्स हैं, विलेजेस हैं, अंदर है, हमारे कंडी बेल्ट है, सबको हमने न्योता दिया है। और आपके माध्यम से भी ये एक मैसेज दे रहे हैं कि सबको एक मैसेज है कि जहाँ आप आएँ और हमारे जहाँ पे एक पर्व मनाएं। और दूसरा, जहाँ से रैली चलेगी बिल्कुल फिक्स टाइम है 10:30 बजे, 10:30 पर। तो ये रैली जहाँ शहीद जो हमारा शहीद भगत सिंह पार्क है, जहाँ पे हम शहीदों को नमन करेंगे। और इसके बाद टांगरी पैलेस में हमने एक जहाँ पे एक पैलेस बुक किया है, जहाँ पे हमने जितने भी हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जहाँ हमारे पंच सरपंचेस हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं, जहाँ हमारे मीडिया बंधु आप भाई, इनको सबको हम सम्मानित करेंगे महाराजा हरि सिंह जी का एक सर्टिफिकेट से और महाराजा हरि सिंह के चित्र से, मोमेंटो से। तो हम सबको एक सम्मानित करेंगे जो हमारे कठुआ का नाम रोशन करते हैं। तो इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो डीसी कठुआ श्री राकेश मनास जी और एसएसपी कठुआ श्री शिवदीप सिंह जी हैं। तो वो आके बच्चों को एक आशीर्वाद देंगे। तो इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे नौजवान, मातृशक्ति, बहनें, बुज़ुर्ग और जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किस्म के लोग जहाँ आए और हम मिल के एक पर्व मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा। तो साथियों क्या देखते हैं, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये छुट्टी जो मिली है, किस तरह इस दिन को मनाया जाएगा, लोगों का क्या संदेश पहुँचाया जाएगा? सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आप एक निवेदन पे यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान यहाँ पे चरणजीत सिंह बोला जी बैठे हैं, हमारे बबलू जी जसोटिया साहब बैठे हैं, हमारे मुस्लिम भाई और बड़े हमारे ये जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। और उपदेश अंडोत्रा जी महिला विंग से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये भी यहाँ पर हैं। तो आपने जो सवाल किया, सबसे पहले मैं आप पर ये तारुफ़ करवा दूँ कि जो 23 सितंबर की जो छुट्टी पिछले साल हुई थी, जिसमें युवा राजपूत सभा ने तो जद्दोजहद की थी, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सभी जितने भी हमारी रिलीजियस, हमारे सरदार, हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई, जितने भी ईसाई भाई जितने भी थे, वो सभी ने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। उस समय आपको भली भांति जानते हैं। और छुट्टी हुई थी, तो मैं जैसे इन्होंने ये निवेदन किया है कि हम मुखर्जी चौक से ये उस दिन हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे। मैं ये भी तारुफ करवा दूं कि उसका कारण है कि हम क्यों वहाँ से शुरू कर रहे हैं मुखर्जी चौक से, क्योंकि अगर 370 को तोड़ने की मुहिम जब शुरू की गई थी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय के मंत्री थे, कबीना मंत्री थे, और एक बंगाल से एक चिंगारी उठी और उन्होंने आके यहाँ पर शहादत दी थी इस लखनपुर को क्रॉस करके कठुआ में। आप भली भांति जानते हैं कि उनकी शहादत के कारण हमने ये सोचा है कि इस बार सभी बरादरी, सभी हमारे रिलीजियस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सभी वहाँ जाएंगे और उनको एक श्रद्धा पूर्वक हम उनको श्रद्धांजलि भी वहाँ पर देंगे और वहाँ से ही यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैसे महाराजा हरि सिंह जी जो
हमारे महाराज हुआ करते थे, जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स लाए थे उस समय जब वो अपने टेन्योर में, जब वो राजा के रूप में वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के कार्यबंद थे, तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स लिए थे जिसमें सबसे बड़ी थी अनटचेबिलिटी, जो टचेबिलिटी को छुआछूत को ख़त्म किया गया था। तो उसी कड़ी में जो उनके रिफॉर्म्स हैं एजुकेशन में, मेडिकल में, जो भी हेल्थ में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उनको आज सभी अगर हम याद करें और उनके साथ अगर कहीं भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारा कठुआ वैसे भी सेकुलर एकता के लिए माना जाता है, तो मेरा निवेदन यही होगा, कठुआ आवाम से भी होगा, हमारी युवा शक्ति से भी होगा, और जितने भी रिलीजियस हमारी संगठन्स हैं और जितने सोशल संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी से निवेदन है कठुआ के आवाम से कि 23 सितंबर को इस यात्रा में शरीक हों और यहाँ पर आकर, जैसे उन्होंने कहा है कि हम भगत सिंह चौक पे यहाँ इस यात्रा को ख़त्म करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें संबोधित भी किया जाएगा और जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जैसे इन्होंने कहा है कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और मीडिया बंधुओं को और जो भी सरपंचेस हैं उनको भी हम उनको करना है, डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी वर्दी, एसएसपी जमाल साहब ने। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। 23 सितंबर हमारे लिए एक पर्व के रूप में इस मनाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि अब जैसे छुट्टी तो है ही है, तो इसको एक ऐसे ही पर्व के रूप में देखा जाए और मनाया जाए कठुआ आवाम के लिए। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि सभी एक बार हम फिर सब मिलकर, हिंदू, सिख, मुस्लिम भाई जितने भी हैं, ईसाई, एक मंच के ऊपर खड़े हों और महाराजा साहब को अपनी श्रद्धांजलि पेश करें। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे नाल बबलू जी सोटिया जी, सलाथिया साहब, उपदेश मल्होत्रा जी और DGPC ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ 23 ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਜੀ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਬਗੈਰ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ MP MLA ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਪਰਵ ਨੂੰ
मतलब कि मनाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा। एक शमील भैया और मैडम और शमील सीधे बोला आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शबील अहमद, जनरल सेक्रेटरी पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन कठुआ, आप सभी को और पूरे जम्मू कश्मीर के डोगरा समाज को मैं इस 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे सीनियर्स भाई साहब सलाथिया साहब, प्रधान जी, इन्होंने सभी ने इसमें ब्रीफिंग बता ही दी है। स्पोर्ट्स कॉर्नर से मैं भी अपने कठुआ के जितने भी हमारे हेल्थ क्लब हैं, जिम्स हैं, इनके ट्रेनर्स, कोचेज़ और जो प्लेयर्स हमारे स्टेट लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कठुआ का मान सम्मान बढ़ा के वापस आए हैं, उन सब को इस मंच की तरफ से मैं न्योता देता हूं कि वो सभी इस प्रोग्राम में इस जो एक पर्व के तौर पे मनाया जा रहा है, यहाँ पे आके शमूलियत दें। हम इस मंच की तरफ से उन सब को फैसिलिटेट करेंगे। और आप मीडिया बंधुओं को मैं एक न्यूज़ और देना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस की चैम्पियनशिप 8 अक्टूबर को रिवाज बनकिट हॉल लखनपुर में चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, जिसमें आप सभी को भी इनविटेशन है मेरी तरफ से और सभी प्लेयर्स इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। तुम इधर आओ, मैं इधर बैठा हूं। आओ भैया। भैया इधर आओ, चेयर उधर करो। नहीं बुलंद आवाज है। आज इस प्रेस वार्ता मंच पर सम्मानित आदरणीय श्रीमान रविंद्र सलाथिया जी, आदरणीय चंद्रजीत भोला जी और आदरणीय बबलू सिंह सोटिया जी और स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट और मेरे पीछे युवा शक्ति और मीडिया बंधु, तुसें सारें गी मेरा जयदेव, जय श्री राम। जियां कि मेरे को पहले जिन्ने भी प्रवक्ता इत्थे बोला दे अपनी गल रखा दे कि कैह्दे वास्ते अज्ज इत्थे इकट्ठे होए और केह् करना सी जाने 23 सितंबर गी, वो तुसें सारे पता चली जा। मैं थोड़ा हटिए बोलगी। पहले तो गल है कि 23 सितंबर गी महाराजा हरि सिंह की जयंती होंदी, जेह्दी कि छुट्टी हुई सन 15 सितंबर 2022 विच। ओह्दे बाद एह् दूआ ध्याड़ा है अस जेह्ड़ा मनान जाने परसों। जित्थों तक गल है महाराजा हरि सिंह जी दी, मैं अगर गल एक महिला होने के नाते गल करां कि उन्हें महिला के जीवन के सुधार वास्ते अपने कार्यकाल में बड़े सारे काम किए, जिंदे के मुख्य रूप दो है। एक महिला की शिक्षा वास्ते उन्हें बड़े सुधार किए, दूआ बाल विवाह रोकने वास्ते उन्हें बड़े अच्छे काम किए। और मैं जिहड़ा परसों साड़ा शोभा यात्रा निकला दी मुखर्जी चौक कठुआ कोलों ते शहीद भगत सिंह पार्क तक, उहदे आस्ते मैं कठुआ की जिन्नी भी साड़ी माता शक्ति है जां साड़ियां युवा लड़कियां ने, उनके सारे अगे बिना पर निवेदन करनी है कि महाराजा जी ने साढ़े महिला वास्ते, जम्मू की नारी शक्ति वास्ते अगर इन्ना कुछ कीते दा है, अज साड़ा भी फर्ज बनता कि उनका जिहड़ा जन्म ध्याड़ा है अस उस शोभा यात्रा में ज़्यादा संख्या में शामिल होइए तो अच्छी शोभा यात्रा की और रौनक बढ़ाइए। एक गल होर रखनी कि जियां मेरे को पहले सारे बोलिया कि जी शोभा यात्रा बाद जिसलै असें संबोधन जो कार्यक्रम रखे दा ना ढांगरी पैलेस बिच गै 1 बजे, उहदे बिच जेह्ड़े प्रतिभावान बच्चे ने, चाहे वो कुड़ियां ने चाहे वो मुड़े ने कठुए दे, उनेंगी सारे गी इन्हें सम्मानित करना, उनका उत्साह वर्धन करने वास्ते। सम्मानित का मतलब ये होंदा कि जो बच्चा काम करा थोड़ा हटिया आउटस्टैंडिंग बच्चे होंदे उन्हें थोड़ा उत्साह वर्धन होवे। तो मेरी विनम्र निवेदन ये है सारी कठुए दी जेह्ड़ी बच्चियां ने प्रतिभावान बच्चियां जिन्हें थोड़े हाईएस्ट मार्क्स ले दे जां कुछ होर किते अजकल तक किन्ने कोई KS करा दा कोई कुछ करा दा, वो जिन्नी भी बच्चियां जिन्हें जो अचीवमेंट कीती दियां ने उन्हें सारें गी नंबर मैं भी बोल दिन्नी इंदे जेह्ड़ा मुख्य साढ़े बैनर पर नंबर लगे दे उन्हें अपने अपने नाम लिखाई देन और
ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗै शामिल होए तो बड़ी अच्छी गल है। 10:30 बजे उत्थे पुज्जे मुखर्जी चौंक बिच, उसदे बाद साढ़े कन्नै कन्नै गै इत्थे ढंग रहे तो उन्हें अस सम्मानित करगे। और मिगी बड़ा अच्छा लगना कि अगर कुठे बिच बच्चें दी उहदे बिच लिस्ट बिच ना ज़्यादा होन, क्योंकि पर्सनली अस ज़्यादा को ज़्यादा नहीं कंटैक्ट कर सकते, पर अगर ये प्रैस वार्ता के माध्यम कन्नै अगर साडा सनेहा सारे सुना दे न तो एक दो कल का दिन है तो सारे अपना अपना नाल है तो जेह्ड़े उंदे माता पिता ने उंदे अग्गें निवेदन करनी है कि अपने बच्चें दे जां अपने मुंडें दे लड़कें दे नां लिखाई देन। साढ़े कोल जो लिस्ट बना दी है प्रतिभावान बच्चें दी। और तुसें सारें गी पता है कि परसों जेह्ड़ा इतिहासिक दिन होया लोक सभा बिच, और अजकल सारे बड़े जागरूक ने सोशल मीडिया के माध्यम कन्नै सारें गी पता चली गया कि साढ़े महिला वास्ते एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक सानूं जो तोहफा दिता है वो 33% महिला आरक्षण बिल जो लोक सभा च पास होया, बड़े अच्छे बहुमत कन्नै पास होया। और मिगी लगदा कि अपर हाउस बिच पास होई गै जाना है, जिहड़ी कि साडी लंबी देर दी मांग ही सारी महिलाएं दी। खैर वो गल है कि जिन्ना अग्गें निकलो बिना आरक्षण दे भी निकली जंदी। साढ़े बड़ियां उदाहरण है साढ़े राजनीतिक क्षेत्र बिच या समाजिक क्षेत्र बिच, बट फिर भी साड़ी बड़ी मांग ही सारी मैं एक पार्टी की गल नहीं करनी, सारी हिंदुस्तान की सारी नारी शक्ति माता शक्ति कि सानू 33% महिला आरक्षण दिता जाए। जबकि जियां DDC है, BDC है, पंचायत है, म्यूनसिपल कमेटी है, सारे बिच है, मगर एक जड़े है राज्य सभा तो लोक सभा इंदे विच नहीं है अजे तक। और वो भी सानू मिला दा इहदे कोल बड़ी गल हो कि इहदे वास्ते माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस प्रैस वार्ता के माध्यम कन्नै इस तुहाडे मीडिया के चैनल के माध्यम कन्नै उनका आभार प्रकट करने सारी जम्मू कश्मीर की महिलाओं की तरफों। और इहो तो चीज़ है कि साड़ी महिला शक्ति अज बाहर प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे वो समाजिक क्षेत्र है चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, उन्हें बढ़ चढ़िए हिस्सा लैना चाहिए। अगर 33% तो आरक्षण आ रहा वास्ते तुम बाहर निकल गए नहीं अपनी पहचान गै बनागे तो 33% की वो वास्ते महिला कुत्थों आंगन। ये कोल मेरा इहो तुहाडे अग्गे सारे को निवेदन है कि अज कोलों अपनी पहचान बनाना शुरू कर दो। शुरुआत तुस 23 सितंबर को करो, साड़ी शोभा यात्रा ज़्यादा को ज़्यादा संख्या में शामिल होवो और महाराजा हरि सिंह जी की श्रद्धांजलि भी तुहाडे तरफों और तुहाडा जिहड़ा एक इस करियर दा उहदी शुरुआत भी होएगा। इन्ने शब्दें कन्नै कि मैं अपनी बाणी विराम दिंदी आं। जय हिंद जय भारत।